नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, एक सीरीज हमने चालू की है, वो पहले भी आपके सामने आई कि जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी आपकी समस्या है, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, लिख करके भेजें। और पूरे भारतवर्ष से या विश्व भर से भी जो कुंडलियाँ आएंगी, हर हफ्ते हम 5 कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे, उनकी विवेचना करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान देंगे। लेकिन केवल 5, आने को 1000 आ सकती हैं, 100 आ सकती हैं, 500 आ सकती हैं, लेकिन सबका तो जो है समाधान हम नहीं दे सकते। उनमें से उठा करके जो विशेष होंगी, उनकी जो है 5 कुंडलियों का विवेचना हम करेंगे। तो वो पहले भी हमने दी और आज भी हम 5 कुंडलियों की विवेचना करने जा रहे हैं। आप अपनी कुंडली, अपनी जन्म राशि, 5 चीज़ों को हमें भेजने की ज़रूरत है। आप जो है जन्म की डेट, उसके अंदर मंथ, महीना, सन, समय और जन्म स्थान, ये 5 चीज़, उसके साथ में आपकी समस्या, ये आप जो है 6 चीज़ें हमारे पास में भेजें। उसका समाधान हम देने का प्रयास करेंगे। और बाकी जितने जो लोग हैं वो हमारे से इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के। कार्यालय की कुछ फीस भी लगती है, वो भी आपको पे करना होगा। लेकिन 5 व्यक्तियों के लिए हम फ्री जो है, और वो भी YouTube के ऊपर आपको जो है उसका संदेश मिल जाएगा। इस कार्यक्रम को चालू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ज्योतिष से, वास्तु से और धर्म ग्रंथों से संबंधित बहुत सी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें। चलिए अब हम पहुंचते हैं उन 5 कुंडलियों में। सबसे पहले एक कुंडली है जयपुर की, जिनकी डेट है 1/1/1983 और समय है शाम के 4:40। तो इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या है कि इनका एक तो जो है नौकरी छूट गई, सस्पेंड हो गए, और एक इनका पत्नी के साथ में विवाद चल रहा है, जो ना तो निपट पा रहा है और ना तलाक हो पा रहा है और ना घर ही बस पा रहा है। तो इनकी कुंडली जो है सिंह लगन की बन रही है, और सिंह लगन की कुंडली के अंदर, लग्न के अंदर ही शनि और मंगल 2 ग्रह इनके बैठे हुए हैं। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि सप्तम स्थान के अंदर है। सप्तम स्थान के अंदर शनि की दृष्टि है, वो अपने ही घर को देख रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि भी वहां पर है। तो मंगल की दृष्टि वहां पर होने के कारण से ये विवाद वहां पर बना हुआ है। लेकिन बृहस्पति की भी दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि जो है शुभ होती है, इस कारण से वो वहां पर उस विवाद के अंदर कुछ मधुरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ना तो संबंध टूट रहा और ना ही संबंध जो है जुड़ रहा। असमंजस के अंदर जो है दोनों पार्टियां वहां पर चल रही हैं, और नौकरी भी इनकी छूट गई। उसका मुख्य कारण मैंने बहुत बार बताया है, सप्तमेश अगर कमजोर हो, सप्तमेश कमजोर हो और सप्तम स्थान कमजोर हो, और सप्तम स्थान का कारक अगर कमजोर हो, तो ये स्थितियां आती हैं। सप्तम स्थान का कारक है शुक्र, और शुक्र जो है सूर्य के साथ में बैठे हुए, और वो अस्त हैं। अस्त होने के कारण, और 0 डिग्री के अंदर है, ना तो उनमें पहले से बल है और अस्त और हो गए, और वो राजेश भी हैं, कर्मेश भी हैं। तो सरकारी कामों के अंदर पूरी तरह से जो है व्यवधान, और जीवन की स्थिति के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर व्यवधान, ये दोनों कारण इनके हैं। अब इनको चाहिए केवल मात्र शुक्र को बल दे दे तो सारे काम हो जाएंगे, मंगल की शांति करवा दें तो सारे काम हो जाएंगे। दूसरी जो कुंडली है उसका है दिनांक 16/6/80, 11:20 इनका स्थान है, उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ है। और इनकी ये है कि इनका
विवाह ही नहीं हो पा रहा। और विवाह नहीं हो पा रहा उसका मुख्य कारण सप्तमेश, इनकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। और सप्तमेश जो है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति छठे स्थान के अंदर चले गए। आठवें स्थान के अंदर मंगल है, शुक्र है, बुध है, और सप्तम में सूर्य और केतु है, राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति के अंदर विवाह ना होना एक स्वाभाविक बात है। सप्तम स्थान का मालिक जो छठे चला गया, यही एक जो है उस स्थान के उस सुख के लिए अभाव पैदा कर देता है। फिर उसके ऊपर राहु की दृष्टि और सूर्य की स्थिति, ये भी उसका कारण जो है उत्पन्न कर देते हैं। तो इनको सलाह है कि ये जो है बृहस्पति को बल दें, बृहस्पति के मंत्र का जाप भी करें, और एक पुखराज पहने। साथ में शुक्र भी इनका जो है वो 0 डिग्री के अंदर आ जाने के कारण से, शुक्र के कारण से भी जो है इनका विवाह नहीं हो पा रहा। इस कारण इनका जो है ये जो उपाय मैंने बताए, हीरा पहने या फिर शुक्र के मंत्र का जाप करें, बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। और राहु की प्रॉपर शांति करवा दें किसी भी विद्वान से, जो वैदिक विद्वान हो। राहु के 18,000 मंत्र होते हैं, लेकिन कलयुग के अंदर 4 गुना मंत्र जो है पाठ करवाना पड़ता है। तो 72,000 मंत्रों का पाठ करवा करके दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन, इस प्रकार से करवा करके, और ये अगर चले तो इनका विवाह पुनः जो है इनका विवाह शीघ्र हो सकता है। एक कुंडली है जो कि एमडी डॉक्टर है और उनके बेटे की है, बेटा भी एमडी कर रहा है, मां भी एमडी, पिता भी एमडी और बेटा भी एमडी कर रहा है। आश्चर्य हो गया ना कि उनकी भी कुंडली आ गई। अरे भाई, शरीर के दोस्त तो सबके साथ में हैं। अब इनका जो जन्म है वो 22/7/96 का है और 5:25 PM शाम को दिल्ली का जन्म है। इनकी समस्या क्या है? इनको मानसिक पीड़ा है, बार बार बेहोशी हो जाती है। और बेहोशी होने का कारण क्या है कि लग्न जो है इनका आता है धनु, और धनु लग्न का मालिक बृहस्पति है, जो कि रेट्रोगेट है, अर्थात पीछे चल रहा है, वक्री है, और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु का केंद्रीय प्रभाव है, और चंद्रमा और राहु एक साथ हैं। मन जो है, मन और मस्तिष्क, यानी इनको जो भी पीड़ा होगी वो मन की होगी और मस्तिष्क से संबंधित होगी। हो सकता है आगे जाकर के इनको जो है मृगी रोग का सामना करना पड़े, इसलिए इनको पुखराज पहनना चाहिए, राहु की और शनि की शांति करवा देनी चाहिए, और एक मोती भी इनको पहनना चाहिए। इनका ये इस रोग से निजात पा जाएंगे। एक कुंडली आई है, वो है 6/9/1992 और 1:55 AM दिल्ली का जन्म है। इनकी समस्या क्या है? विवाह हुआ था लेकिन विधवा हो गई है, पति की मृत्यु हो गई है। अब समस्या है दूसरे विवाह की। पहली बात तो यह है कि ऐसा योग बना ही क्यों? तो अब उसका कारण है, मिथुन लगन की कुंडली बनती है, सप्तम स्थान के अंदर राहु और मंगल हैं। कहते हैं वैदव्य निधने चिंत्यम, वैदव्य का जो है योग अष्टम स्थान से देखा जाता है। सप्तम स्थान जो है अपने सौभाग्य का होता है, और अष्टम स्थान जो है वो पति की आयु का होता है। इसलिए वैदव्य निधने चिंत्यम शरीर जन्म लग्नतः, सप्तमे पति सौभाग्यम पंचमे प्रसवस्तथा। अष्टम स्थान के अंदर किसी भी पापी ग्रह का बैठ जाना ही वैदव्य को देता है, और सप्तम स्थान में मंगल और राहु का बैठ जाना उस स्थान को और कमजोर कर देते हैं। और फिर मंगल की और केतु की वहां पर दृष्टि पड़ जाना, ये और भी ज्यादा बलवान हो जाता है। इस कारण से इनका जो है वैवाहिक जीवन बिगड़ गया या ये विधवा हो गई। अब इसके लिए उपचार क्या है, जिससे दूसरा विवाह भी हो जाए और
जो विवाह हो तो उसके अंदर भी सुखद जीवन जी सकें। सबसे पहली बात, सप्तमेश को बलवान करना होगा, पुखराज पहनना होगा, राहु की, मंगल की और शनि की इनको जो है शांति करनी होगी, तो इनका पुनर्विवाह हो जाएगा और उस पुनर्विवाह के वैवाहिक जीवन के अंदर ये सुखी जीवन जी सकेंगी। और एक 5वीं कुंडली है जिसका कि तलाक हो गया है। 28/10/1978 9:13 लखनऊ में उनका जन्म हुआ। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, लग्न में ही मंगल बैठे हुए थे और मंगल के साथ साथ 10वें स्थान के अंदर शनि है जिसकी दृष्टि भी सप्तम में जा रही है और मंगल की दृष्टि भी सप्तम में जा रही है और सप्तमेश हो जाते हैं शुक्र। उस शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि, अर्थात शनि भी जो है वो शुक्र भी दग्ध हो गया और सप्तम स्थान भी दग्ध हो गया, तो सप्तम और सप्तमेश दोनों दग्ध हो गए हैं। अब बचते हैं महाराज केवल बृहस्पति, वो इनके ठीक हैं, इसलिए इनका पुनः विवाह हो सकता है। ये बृहस्पति को बल दें, मंगल और शनि की शांति करें तो इनका जीवन सुखद जीवन ये जी सकती हैं। और आपको भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो ये हमने पहले बताया है कि हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब कुछ डिटेल आप उसके अंदर भेजिएगा। उनमें से छांट करके 5 व्यक्तियों का फलादेश हम जो है आपके रूबरू करेंगे और बाकी जो लोग हैं अपना संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के ऊपर फ़ोन करके और समय लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के, और आप वार्ता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो और बाकी आगे के अगले हफ्ते अंदर फिर जो है हम आपको फिर कुछ बताने वाले हैं, कुछ लोगों की कुंडलियाँ बताने वाले हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।